lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. सॉरी फिलिक्स, लेकिन उनके कहने से पहले दोनों भाई जिमिन के आगे सर झुकाकर बोले, हमें माफ कर दीजिए भाभी प्लीज। एक गलतफहमी की वजह से भाई ने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन हमें आप पर पूरा यकीन है। आपके चेहरे से वो सच्चाई झलकती है भाभी। पता नहीं भाई क्यों नहीं समझते। वी लव यू भाभी। हम कभी भी आप पे शक नहीं करेंगे भाभी, और आपकी टीम में अब हम भी हैं। मैं और फिलिक्स वादा करते हैं आज से हम भी पूरी मदद करेंगे आपकी उस डोंगुक को ढूंढने में। जिमिन की आंखों से आंसू ही निकल गए। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। प्लीज भाभी आप ऐसे मत रोइए प्लीज। तुम दोनों पता है एकदम मेरे छोटे भाई जैसे हो। जानती हूँ मेरा कोई भाई होता ना तो वो जरूर तुम दोनों जैसा होता और अपनी बहन को जरूर बचाता। वो काम तुम दोनों ने किया है। तुम भी युंगी की तरह मुझे गुनहगार समझते, लेकिन तुमने मुझ पे यकीन किया है। भाभी प्लीज हमें भाई के बारे में कोई बात नहीं करनी। अब वो भाई कहलाने के लायक भी नहीं, और ये बात मॉम को पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा, और ये बात मॉम को पता चलनी भी चाहिए। जिमिन ने उन दोनों का हाथ अपने सर पे रखवा के बोली, तुम दोनों को मेरी कसम अगर तुमने कुछ भी बोला मॉम से, मॉम को इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। प्लीज तुम सबको मेरी कसम। और भाभी प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती। हम भाई को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे जिनकी सजा उन्होंने आपको बेवजह दी है, जबकि आपका कोई कसूर नहीं। एक बार आपकी बात तो सुनते, लेकिन वो अपनी ईगो से मजबूर थे। युंगी ने अपने डैड के कातिल को जो ढूंढ लिया था, और वो एक लड़की थी। यही उनकी सबसे बड़ी नफरत थी। और भाभी आप मुझे और लीनो भाई को मत रोकिए प्लीज। हमें आज ये बात मॉम को बताने दीजिए। फिलिक्स, लीनो, युंगी को सजा भगवान देगा, मैं या तुम नहीं। अगर हम भी उसको सजा देने लगे तो उसकी नासमझी और हमें क्या फर्क रह जाएगा? सब सेम हो जाएगा। हमें युंगी को कुछ नहीं कहना है। उसको भगवान उसकी गलती की सजा देगा, ना कि हम। तुम दोनों बस मेरा साथ देना। हमें जल्द से जल्द डोंगुक को ढूंढना है। और फिलिक्स, युंगी तुम्हारा भाई है। उस टाइम तुम छोटे थे इसलिए उसका दर्द नहीं समझते। अगर तुम उसके जैसे हो तो शायद तुम्हारे अंदर भी एक आग होती बदला लेने की, इसलिए शायद युंगी हालातों के सामने मजबूर हो गया। युंगी ने ये सब तुम्हारी वजह से ही कर रहा है। यहाँ तक कि उसने मुझे भी इसलिए ढूंढा ताकि वो तुम दोनों मॉम के आंसू का बदला मुझसे ले। लेकिन तुम उस भाई को मत खो। ऐसे भाई किस्मत वाले को मिलते हैं, ऐसी भाभी भी किस्मत वालों को मिलती हैं, और ऐसे देवर भी किस्मत वालों को मिलते हैं जी, और ऐसी दोस्त भी किस्मत वालों को मिलती हैं। सब एकदम खिलखिला कर हंस पड़े। जिमिन को आज पहली बार खुशी का एहसास हो रहा था। उसकी दोस्त, उसके देवर जो भाई जैसे थे, सब मिल गए थे। लेकिन एक कमी अभी भी रह गई थी, वो थी मॉम डैड की। जिमिन के दिल में दूर कहीं एक हसरत थी उसके मॉम डैड की। फिर जिमिन उन चारों को वहाँ छोड़ के अपनी सासू मॉम के रूम में चली जाती है। शायद उसको मेरी मदद की जरूरत हो। जान बची हजारों पर लौट के बुद्धिमान जिमिन के पास आए। हाँ नहीं तो मैं बुद्धू थोड़ी हूँ। एक बहू भी आ गई। अच्छा बहू, मैं इसको कितनी देर से समझा रही थी कि इसने गलत करा। बस मॉम ये आपसे ही सीधे होते हैं, बाकी तो ये हमें ही सीधे करके रखते हैं। अरे बहू इधर आना, वहाँ क्यों खड़ी है? तुम दोनों तो ऐसे रहते हो जैसे अजनबी हो। आजकल के नए जोड़ों वाली बात ही नहीं कुछ तुम में। अरे बच्चों, आजकल के पति पत्नी को देखो, हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं, और तुम दोनों बात ही कर लो वही
तब मान लेना। कुकी इतना बोल करके ड्रेस चेंज करके आता है। तब तक कुकी की मॉम जा चुकी थी। क्या हुआ जान, क्या हुआ? क्या हुआ जान, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तभी उसका फोन रिंग करता है। वो अपना फोन चेक करता है। जैसे जैसे कुकी वीडियो देख रहा था वैसे वैसे कुकी की आंखों में गुस्सा उतरता नजर आ रहा था। तुमने ठीक नहीं किया, तुमने तेरे के साथ ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जान क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हुई? कुकी आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? मैं मर जाऊंगी आपके बिना। प्लीज कुकी आप मुझे मत छोड़ना कुकी। नहीं नहीं मेरी जान, तुम हो तो मैं हूँ। अब तो तुम और मैं अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। तुम मेरी जान हो तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा? तुम्हारे माइंड में ये सब कैसे आया? नहीं ये सब मुझे किसी ने नहीं कहा, बस मुझे ऐसे ही लगा तो मैंने पूछ लिया। इसका मतलब मेरी जान को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं इसका यकीन करूंगा, लेकिन जान बहुत जल्द वो भी पालूंगा। कुकी कुकी आप कहाँ खोए हुए हो? नहीं नहीं जान कहीं नहीं, आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। कोई बात नहीं जान, आप तैयार हो जाओ, मॉम ने नीचे बुलाया है, आज हल्दी है अपनी। ते गर्दन हिलाकर बेड से नीचे जल्दी जल्दी उतरने लगती है। कुकी उसको ऐसा उतरते देख उसकी तोड़ियां चढ़ जाती है और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। जान तुम सही से नहीं चल सकती क्या? तुम दोनों के ऊपर एक चोट भी सहन नहीं कर सकता हूँ मैं। कौन दोनों? तभी कुकी होते को एक आवाज सुनाई देती है। दोनों उसी तरफ देखने लग जाते हैं। कौन दोनों? वो दादी मॉम मैं ते के लिए बोल रहा था। अच्छा हमें लगा बहू के शादी के पहले ही पैर भारी हो गए, कहीं कोई खोट तो नहीं है ना? पैर भारी क्यों नहीं हो सकते दादी? हाँ कैसे होंगे शादी से पहले? कहीं कोई खोट तो नहीं है ना? अगर बहू के सच में पैर भारी है शादी से पहले तो मैं तो इस शादी को नहीं मानूंगी और ना ही उस बच्चे को इस खानदान का वारिस। कुकी दादी जी की बात का मतलब समझकर अपना सर खुजाने लगता है। लेकिन दादी मॉम पाँव भारी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ते के बेहोश होने की वजह से गिर गई तो उसके पैर में चोट आ गई। तो सही में बहू पेट से तो नहीं है ना? बच गया तो कुकी, वरना तो तुझे दोनों नहीं छोड़ती। नहीं प्लीज नो, मेरे कपड़े मत खोलो, दोबारा थप्पड़ नहीं मारूंगी प्लीज। आर्यम अपनी मुट्ठियां खींच लेता है। उसे उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से आज जिन ऐसी हरकतें कर रही है। उसने जिन के कंधे को पकड़ा तो उसका रोना और कांपना और बढ़ गया। वो फिर कहने लगी प्लीज मुझे बच्चों प्लीज नहीं। वापस आ जाएगा, वो फिर मुझे हर्ट करेगा। कोई नहीं आएगा, मैं हूँ ना, मेरे जिन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुछ ही देर में जिन सो गई, बट आर्यन की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। इस वक्त उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। वो किसी को कॉल करके कहता है मुझे अब तक उसके बारे में क्यों नहीं पता चला? मैंने कहा था कैसे भी मुझे वो आदमी चाहिए, कल तक उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जानी चाहिए। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और जिन के माथे को प्यार से चूम लेता है। तुम्हारे गुनाहगारों को मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। अच्छा लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा पास्ट जानना होगा और वो तुम मुझे बताओगी क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब तक तुम अपना दर्द मुझसे नहीं बांटोगी तब तक ऐसे ही घुटती रहोगी। और इधर वो भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसे यहाँ लाया गया है, वो कहाँ है? सुनिए सर। वो भी उसकी तरफ मुड़ता है तो वो आदमी अपने जगह पे ही जम जाता है। अब जमे भी क्यों ना, उसके सामने जेहोब जो खड़ा था, जो नंबर 1 बिजनेसमैन था और बहुत नाम था उसका। सिर्फ बिजनेस की दुनिया में ही नहीं नंबर 1, मर्डर के मामले में भी नंबर 1 था। जितनी उसकी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा मर्डर कर चुका था। उस आदमी के मुँह से आवाज ही नहीं निकल रही थी तो वो भी उसके सामने हाथ हिलाकर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है क्या हुआ,
सर मैंने ही आपको कॉल किया था, वो लड़की को मैं ही यहाँ लाया था। जल्दी चलिए। होगी उसके साथ चला जाता है। वो आदमी एक आईसीयू के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसका इलाज चल रहा है। होगी को देख के उस आदमी को काफी डर लग रहा था। वो लड़की कैसी है? डॉक्टर अपना थूक घटकते हुए कहता है उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, 24 घंटे में होश नहीं आया तो कोमा में जा सकती है या जान जा सकती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, कैसे भी ठीक करो उसको, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। इतना बोलकर वो अपने आदमियों को उस लड़की की सिक्योरिटी के लिए बोलकर निकल जाता है। मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तब तक उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। इतना बोलकर वो फोन काट देता है। तभी जिन हल्का सा वॉशरूम का डोर ओपन कर बोलती है, अभी क्या हुआ? मुझे ना वो चाहिए था। क्या चाहिए जिन? वो हमें, मेरा मतलब क्या चाहिए जिन? साफ साफ बोलो। वो मेरे पीरियड आ गए। बस इतनी सी बात बोलने के लिए इतना परेशान थी। बच्चा, पति हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हर चीज, हर बात जाने का हक है मेरा। आगे से कुछ भी बोलना हो तो हिचकिचाना मत, ओके? अब जल्दी से सावन लेकर बाहर आओ। मेरे पास पैड नहीं है। कोई हेल्प चाहिए? मैं अंदर आऊं? जिन शर्मा के डोर बंद कर देती है और थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। बच्चा, क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? ठीक है, बस फर्स्ट डे है आज, इसलिए हल्का पेट में दर्द हो रहा है। मेडिसिन लाऊं? अभी कॉमन है। आर्यम उसको खींच के अपने गोद में बैठा लेता है। कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही आपको बीबी? फार्म हाउस से निकल जाते हैं। जिनको घर छोड़ के वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। क्या पता चला? लड़की का नाम मिया है और ये 24 साल की है। ये अनाथ लड़की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। मुझे रोड की सीसीटीवी चाहिए अभी, और उस ट्रक ड्राइवर को भी ढूंढ निकालो। यस बॉस। जिन कहाँ है? उसको मैंने घर छोड़ दिया। तू परेशान है? कुछ हुआ है क्या? आर्यम एक लंबी सांस लेता है और पिछली रात के बारे में होगी को सब बता देता है। अगर गुस्सा करा भी तो एक हक समझ के। ना बेटा, हाँ यह बात तो सही है, एक हक समझ के। लेकिन गलती तो अगर माँ बाप से भी हुई हो, उनको भी अपने बच्चों से माफी मांगनी होती है। और तू जानता है ना, मैं कभी बेगुनाह को कसूरवार बनने नहीं दूंगी। बेटा तू माफी मांग बस। मॉम की जिद के आगे सुगा को झुकना पड़ा। उसने न चाहते हुए भी जिमिन को सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलते वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। मिनी ने कभी झुकना जाना ही नहीं था। मॉम, मुझे जरूरी काम के लिए अमेरिका जाना है और मुझे शायद 1 हफ्ता लग सकता है। आप अपना ध्यान रखना और बाकी सबका भी। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। सुगा उसके मॉम के लिए ये नया नहीं था। वो जानती थी सुगा मीटिंग की वजह से घूमता रहता है, लेकिन जिमिन के लिए पहली बार था। जिमिन को इस बात पे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी सुगा जिमिन की तरफ मुड़ के बोला, कुछ लोग मेरे जाने से खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर सब पे रहेगी। मैं वहाँ से भी सब कुछ देखूंगा, याद रखना ये बात तुम। खासकर तुम पे मेरी नजर रहेगी मिसेस जिमिन, बहुत अच्छे से। तुम्हारी हर एक्टिविटी पे मैं वहीं से नजर रखूंगा, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं। सुगैया कहकर जाने लगा। उसकी मॉम उनकी कन्वर्सेशन नहीं सुन पाई थी। यह बात सुगा ने धीरे से कही थी। सुगा जैसे जैसे दूर जा रहा था, जिमिन का मन रोने का कर रहा था। क्या बहू अकेले में बात कर ले? ऐसा होता है जब पति पहली बार जाता है ना तो बुरा लगता है। जा अकेले में मिल ले। लेकिन वो क्या बताते उसका पति कौन सा उसको प्यार करता था। क्या बात करती हो? लेकिन फिर भी वो सुगा से मिलना चाहती थी, इसलिए मॉम के कहते ही वो भागी भागी चली गई।
जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें खुश होना चाहिए मेरे जाने पे, ताकि तुम सुकून से रह सको। लेकिन तुम्हारा मुरझाया चेहरा कुछ और ही गवाही दे रहा है। नहीं, वो बस मुझे कोई जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए दौड़ती चली आई। ओह, काम? और मुझसे? ऐसा क्या काम पड़ गया मुझसे बीबी? यहाँ से अभी गिर जाते तो पता चल जाता। मैं कह रही थी कि मैं वापस से अपनी जॉब साइन कर सकती हूँ। क्या मैं वजह जान सकता हूँ इसकी? यूंगी, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ मैं कुछ नहीं करूँगी, नहीं भागूंगी, लेकिन मैं घर में नहीं रह सकती। यूंगी, मैं ना किसी ऑफिस में साइन कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं मुझसे ऑफिस का काम नहीं होता। मैं मेडिकल फील्ड की हूँ, ना कि किसी बिजनेस को हैंडल करने वाली। तुम प्लीज मेरी जॉब वापस दे दो, प्लीज यूंगी। देखो मैं सिर्फ कसम भी मेरी खा रही हूँ मेरी जान। तुम्हें तुम्हारे ज्वाइनिंग के पेपर मिल जाएंगे, कल से साइन कर लेना। सच्ची कसम से। इतना बोल के जिमिन चिल्ला के सुबह के गले लग गई। तुमसे दूर रहते हुए तुम्हारी याद दिलाएगा। कैसी हो बहू? शादी से पहले ही ये हाल है, आगे क्या संभालोगी ससुराल को? आज ही स्ट्रेस से बेहोश हो गई। Oh shit! Oh shit! नहीं मॉम, सब संभाल लेगी। शायद शादी की थकान है, ना खाना ना सोना हो पाता है, और ऊपर से पंडित जी इतनी जल्दी मुहूर्त निकाल दिया तो सब कुछ करने में थक गई। वैसे बहुत प्यारी बच्ची है, सब संभाल लेगी। आप खुद देखना, आप खुद कहेंगी ये। चल तू कह रही है तो मान रही हूँ, बाकी तो पता लग ही जाना है। आजकल के बच्चे मेरे समझ से बाहर हैं। कभी बोलता है पग भारी से, कभी बोले ये पग भारी ना से। राम 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 ही जाने के सबसे। ले बहू मन तो नीचे छोड़ा, बहू इन्हें कह के जल्दी तैयार होके नीचे आई। मुहूर्त निकला जा रहा है, खाले बाबूजी को पसंद नहीं लेटाने वाले। जी माम कह रही हूँ, क्योंकि तेरे को बोल जल्दी तैयार होके नीचे आए, और तू भी। बच गया। क्या बच गए? कुछ नहीं, तुम जल्दी जाओ, तैयार होके आओ। ये अच्छा नहीं किया श्रेया तूने। मैंने हमेशा से तेरी गलती माफ की है, लेकिन ये नहीं। तुझे ये बताना होगा कि ये कौन है। कोई मामूली लड़की नहीं, तेजोन जंकुक है, और अब तो इस घर को वारिस देने वाली है, तो सबको ही समझना पड़ेगा। मुझे छोड़ूंगी नहीं, कुकी को किसी का नहीं होने दूंगी। कुकी मेरा है, सब कुछ मेरा है। इसकी अभी उतरी नहीं, इसकी तो मैं उतारूंगा, सब कुछ पाकर, और तेरे को किसी हाल में किसी के नहीं होने दूंगा। किसी की भी नहीं, वो सिर्फ मेरी है, वो केवल मेरे जिस्म की भूख दूर करेगी। फिर एक नजर आयरन को देखकर वापस से रूम के बाहर चला जाता है, और थोड़ी देर बाद वो जॉन हाउस के बाहर कार में बैठा हुआ सजे हुए जॉन हाउस को देखकर आंख बबूला हो रहा था, और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तेरे से शादी करने का, बहुत जल्द दूर कर दूंगा। इतना बोलकर चला जाता है। वही रूम के बालकनी में खड़ा कुकी बाहर की तरफ देखकर एक शैतानी स्माइल देता हुआ बोलता है, मुझे पता था तुम नहीं सुधरोगे। मैंने तुझे पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम असली जीवन जंकुक से मिलोगे। फिर किसी को कॉल करके घर की सिक्योरिटी टाइट करने का बोलकर रूम में चला जाता है। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तोर नी जद खेले वाला ना
ਆਗੇ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਨੀ ਤੂੰ ਮੋਰਨੀ ਦੀ